इसका एक बार वो नोट्स बना के लाना भाई। कौन बना के लाएगा? सिंपल का क्या क्या टॉपिक हो गया हमारा? टॉपिक ठीक चाहिए बस मुझे, ठीक है। चलिए क्लास यहाँ देखिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डे 8 है ना, और आज आपका वर्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ, और अरे सेट का मेथड जो है बेसिक ही है। हाँ, सेट का मेथड इसी में कर लेंगे, टॉपिक के अंदर ही कर लेंगे, है? हाँ, वो टॉपिक जो है वो उसके अंदर ही है, क्योंकि बहुतों के लिए नया था ना, इसलिए जो हो सकता था मैंने बता दिया, राइट, वरना सब इतना मेडिकल करते नहीं है। चलिए वही बातें नहीं अब। ब्रेक जी, टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोग्राम, और अब एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। जब हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंडीशंस के बेसिस पर हम यहाँ पर प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कि अगर ये कंडीशन है तो ये कोड चले, ये कंडीशन है तो ये कोड चले, ठीक है। तो जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आता है हमारा इफ स्टेटमेंट, देन आता है हमारा एल्स स्टेटमेंट, और अगर एक से ज्यादा कंपैरिजन हमें करना हो तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एलिफ स्टेटमेंट, यानी कि एल्सिफ को शॉर्ट में यहाँ पर एलिफ बोला जाता है, ठीक है। इतना ही होता है बस हमारे यहाँ कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका कोड समझते हैं, कोड का सिंटेक्स समझते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। जैसे मैंने एज की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, लिखेंगे इफ, और इफ के बगल में कोई भी स्टेटमेंट लगाते हैं, कुछ भी काम। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या एज की वैल्यू 18 अब जो वॉइस क्लियर नहीं है भाई, अभी देखिए। अभी क्लियर है सर। तो यहाँ सर इफ के अंदर यहाँ पर हम कंपैरिजन को हम कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर कोड जो होगा इंडेंटेड हो, इंडेंटेड का मतलब होगा 4 स्पेस आगे से स्टार्ट होगा, अगर इसमें थोड़ा सा करोगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसके अंदर में, अभी हमने कोड लिखा बस एक लाइन का कोड, बाकी क्या है, बाकी मैसेज है, कमेंट है। और अगर इफ क्या
हटा दिया मैंने, एक बार इस पे देख लेते हैं, स्क्रीन रिशेयर कर देते हैं। एक बार एक बंदे का मैसेज आ गया था चैट में, सर योर वॉइस इज नॉट विजिबल। सर बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। मुझे वही याद आ गया था। क्लियर है? ठीक है, तो ब्रज जी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई हमें ना यहाँ डायरेक्ट एज मत बताओ, किसके थ्रू बताओ, इनपुट फंक्शन के थ्रू बताओ। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। तो यहाँ पर हमने बोला ब्रज जी एंटर योर एज। तो ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है ना, ये जो भी इनपुट लेता है उससे ना स्ट्रिंग डेटा बना देता है। क्या बना देता है? और आप स्ट्रिंग को कभी इंटीजर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको ना यहाँ पर हमें ना टाइप कास्ट कराना पड़ेगा ऐसे। और हमें क्या बोलना पड़ेगा कि इनपुट से जो भी ले रहे हो उससे क्या बना लेना, इंटीजर बना लेना। अब देखिए कितना अच्छा कोड बन गया ये फालतू के यहाँ से कोड को हटा देता हूँ और ये रन करते हैं। कह रहा है एंटर योर एज, और इधर मैंने बोला 56, तो क्या कह रहा है, यू कैन वोट। और अदरवाइज यहाँ पर ये कर देंगे तो यहाँ पर यू कैन नॉट वोट के बेसिस पर। छोटा सा यहाँ पर ये कोड हमारा यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट के बेसिस पर। ठीक है, अब इसी कोड को समझते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर को कंपेयर करना है। जैसे ए हमारे पास एक नंबर है, छोटा सा यहाँ पर बच्चे कोड, सेल्स का टारगेट मिला था आपका 55 लाख का, और आपने सेल्स अचीव किया
अचीव, ध्यान रखना मैं पूरा नहीं लिखता, मैं टैब बटन यूज करता हूँ। अगर सेल्स अचीव ग्रेटर देन या बराबर है किसके, संजय भाई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन शेयरिंग हट गई, यहाँ तो शेयर है भाई, देखो जरा आप देखो, सर स्क्रीन शेयर नहीं है, फिर बंद हो गया आपका नेट। हाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है, 1 मिनट अभी देखते हैं इधर। उधर मैं IITM जाता था कॉलेज में, वो एकदम आपका सेंट्रल जेल के बगल में है वो जनकपुरी वाला एरिया है, और वहाँ इतना डिस्टर्बेंस होता था क्लास का कि क्या बताएं। वो तिहाड़ जेल वाला एरिया है वो, वहाँ जैमर लगे रहते हैं, वो चलता ही नहीं था। चल रहा नहीं यार, नहीं चल रहे तो फंस गए तो, 1 मिनट। पिछले 1-2 दिन से 1 घंटे की क्लास में 10 मिनट का आउटपुट आ रहा है। अभी वो भी तो न्यूज आया था एक आपका, वो कट कर दिया था, ऑप्टिकल केबल जो था उसके नीचे, उसके के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन जाती है वो भी कट हो गया, इंटरनेट स्लो हो गया, नहीं चल रहा भाई। हैं, यूट्यूब चला लो ना, गाना वाना चला लो साइड में उसमें, तभी तो इंटरनेट आएगा। एक्टिविटी होनी चाहिए, 5 में से अपने आप स्विच कर ले, हाँ, और वर्किंग होगा और तुरंत स्विच कर ले, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए उसमें। बनाओ भैया, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सही है, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक बार में एक ही वाईफाई कनेक्ट अलाउ होता है ना हर डिवाइस में, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके फिर दूसरा कनेक्ट करते हैं। चलो एक बढ़िया प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है, हाँ। तो अगर सेल्स अचीव अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू टारगेट से, हैं, किया तो इधर से इसका ज्यादा निकलता है सेल्स टारगेट से, तो यहाँ पर क्या बोले, टारगेट अचीव, और अदरवाइज यहाँ पर बोल सकते हैं टारगेट नॉट अचीव। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी बट क्लास नहीं हो पाएगा ना अभी, ठीक है। और यहाँ पर एल्स में ब्रजी यहाँ क्या बोल सकते हैं, एल्स में बोल सकते हैं टारगेट नॉट अचीव। तो अभी क्या आंसर आएगा यहाँ पर, टारगेट अचीव या टारगेट नॉट अचीव, क्या आंसर आएगा जतिन बताओ, नॉट अचीव। ये रन करेंगे तो देखो क्या रहा है, टारगेट नॉट अचीव। तो इस तरीके से जब इस तरीके का कोड लिखना रहता है तो हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम एक छोटा सा यहाँ पर वो बनाते हैं आपका गेम ब्रजी, और वो गेम छोटा सा गेम है, और उस गेम का नाम है यहाँ पर आपका नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। क्या करना है, हमें नंबर गेस कराना है, क्लियर है, आवाज आ रही है भाई। तो नंबर गेसिंग गेम में यहाँ पर कंप्यूटर ना एक ब्रजी नंबर गेस करेगा 1 से लेकर के 5 के बीच में,
ठीक है, तो कंप्यूटर रैंडम कैसे गेस करे, अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब जी इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर में एक हमारे पास एक कोड है जिसका नाम है रैंड इंट। क्या नाम है? रैंड इंट क्या करता है, एक रैंडम इंटीजर दे देता है 2 नंबर के बीच में। मैंने बोला 1 से 5 के बीच में रैंडम इंटीजर दे दो, क्या दिया? 1। दोबारा रन किया, क्या दिया? 3। दोबारा रन किया, 1। दोबारा रन किया, अरे 3। सही है, ये रैंडम आ रहा है। तो क्या 22 के नाम से इसे स्टोर कर लो, ऐसे बोल सकता हूँ हर्ष? अभी देखिए, अभी क्लियर है। यहां पर हमने क्या बोला, इंपोर्ट कर लिया रैंडम। कंप्यूटर का जो चॉइस है वो किससे आ जाएगा, ताकि 1 से 5, अच्छा 1 से 5 में 1 से 10 करते, थोड़ा बड़ा गेम करते हैं। और यूजर का चॉइस ब्रज जी कहां से आ जाएगा? और इनपुट में हमने यहाँ पर बोल दिया एंटर योर चॉइस। किसके बीच में? एंटर योर चॉइस। हाँ, और क्योंकि ये जो इनपुट आएगा ब्रज जी, ये स्ट्रिंग हो जाएगा, तो इसे क्या कर लेंगे? अब यहाँ पर संजीत भाई, अगर यूजर का चॉइस अगर बराबर निकलता है किसके, तो बंदे ने सही गेस किया, है ना? ऐसे बोल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रज जी एल्स में क्या बोल सकते हैं? है ना? और यहाँ पर एक आध इमोजी लगा सकते हैं। इमोजी लगाने के लिए हम यहाँ पर ये विंडो डॉट यूज कर लेंगे, ठीक है? ये भी आ जाता है मैसेज कभी कभार, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और यहाँ पर एक सैड वाला इमोजी लगा देंगे, ये विंडो डॉट, ये वाला, ठीक है? सही है, विंडो डॉट। अब ये देखिए यहाँ पर, ये कोड चलाने से पहले यहाँ पर हमें एक क्या मैसेज हमें यहाँ प्रिंट नहीं कराना चाहिए कि कंप्यूटर का क्या चॉइस है और यूजर का क्या चॉइस है? पता तो होना चाहिए ना कंप्यूटर का क्या चॉइस है, यूजर क्या। तो ब्रजी यहाँ ट्रिपल कोट में हमने यहाँ मैसेज करा दिया, क्या मैसेज करा दिया कि कंप्यूटर का चॉइस। कंप्यूटर का चॉइस हमें कहां से पता लग जाएगा? एफ स्ट्रिंग में, ध्यान रखना एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर का चॉइस किससे पता लग जाएगा? कंप्यूटर चॉइस नाम के वेरिएबल से, ये क्लियर है? और यूजर का चॉइस कैसे पता लग जाएगा? यूजर चॉइस नाम के वेरिएबल से। सही है, ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ये कंपेयर करेगा, और अगर ऐसा होगा तो ये बता देगा। सही है ना? इसको रन किया, देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंटर योर चॉइस, ठीक है? 4। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कंप्यूटर चॉइस 5, यूजर चॉइस 4, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, कोड काम कर रहा है। अब इस वाले में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ना एक और प्रिंट करा लेना, और एक गेम का नाम देते हैं। क्या नाम दे गेम को? है और इसको हमने क्या करा लिया, हमने सेंटर मेथड पढ़ा था ना,
सेंटर मेथड के थ्रू, ऐसे ही देखिए छोटे मोटे मेथड यूज होते हैं। सेंटर मेथड के थ्रू संजीत भाई इसे मैंने कहाँ भेज दिया, इसे मैंने सेंटर में भेज दिया, ऐसे ये इस 4 के साथ भेज दिया। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा पहले इनपुट आ रहा है ना, इसको स्टॉप करो, इसको यहाँ से कट करके यहाँ रखो ऊपर वाले कोड पर, सही है? तो देखो आ रहा है यहाँ पर, चेक योर लक, एंटर योर चॉइस। ब्रज जी बताइए 7, तो क्या बोला इसने है? अच्छा आंसर तुरंत आ जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा कोड रुके, क्या चाहते हैं हम यहाँ पर? थोड़ी देर के लिए कोड रुके, है ना। तो यहाँ पर ब्रज जी ये ना तुरंत आंसर आ जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि कोड थोड़ी देर के लिए कैसे रुके, उसके लिए हमारे पास एक हमारे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर टाइम मॉड्यूल। क्या नाम है? और यहाँ पर जब ये दोनों का इनपुट आ जा रहा है, जैसे यहाँ दोनों का यूजर और कंप्यूटर का चॉइस ले लिया, तो यहाँ पर मैं टाइम का यूज करके मैं अपने कोड को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। कितने देर के लिए है? 2 सेकंड, 5 सेकंड, ये सही है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेकंड बोल दिया और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने प्रिंट मैसेज दे दिया, क्या है? वेट का, सही है ना। वेट के बाद ये ब्रज जी कितने देर रुकेगा कोड, उसके बाद ये अचानक से चेक होगा, बताएगा आपका चॉइस ये और ये और ये, यू विन या लॉस, ये सब बता देगा। जब सही है, इसको मस्त रन किया। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बोला है कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग है और आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट है, जीत गया। तो यहाँ पर ये इसको रन किया तो देखो क्या कह रहा है, एंटर योर चॉइस। बताओ भाई जतिन 7 क्या है भाई ऐसे 7 में तो देखो कह रहा है वेट, और वेट के बाद यहाँ पर देखो ये हरा दिया आपने, है क्या कह रहा है इधर, बेटर लक नेक्स्ट। ऐसे ही तो छोटे मोटे गेम बनते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोग्रामिंग है और कंडीशनल प्रोग्रामिंग के आते के साथ ही हमारा यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, राइट। वो डेटा टाइप तो हमने पढ़ा था कि किसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, किसको कैसे यूज किया जा सकता है। चलो अब देखते हैं इस क्लास में सबसे लकी कौन है, ठीक है। इसे रन किया, सबको एक एक मौका मिलेगा। तो हर्षित बताओ, एंटर योर चॉइस। क्या है भाई ऐसा 7 पे हैं? तो क्या बोला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आपके पैसे बर्बाद हो गए, संजीत भाई बताओ। हाँ 2। देखिए ऑल्दो हमारे पास आंसर तुरंत आ सकता था, बट हमने जानबूझ के क्या कराया, वेट करवाया। ऐसी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल लिया जाता है, आंसर मौजूद रहता है बट डेवलपर रोक के रखता है उस चीज को, ताकि यूजर को फील हो कि भाई हाँ ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। बताओ भाई साकिब क्या कितना आएगा, उससे वो क्या मतलब अपनी गैम्बलर बनोगे क्या? पहले कितना है था एनालिसिस करेंगे इधर, ठीक। तो यहाँ पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ब्रज जी 5। ध्रुव बताओ 3। क्लोज रह गए। और बताओ भाई वंश 4 ना। प्रियांशु बताओ भाई 10। कौन बचा भाई, हर्ष? मैं तो गेम से बहुत दूर रहता हूँ भाई बताओ भाई 3। अरे क्या है, यू वन है। हाँ ये रहा टाइम डॉट क्लिप है, ठीक है भाई। हर्ष क्या बात है भाई, इमोजी वाला ऐसी विंडो डॉट के थ्रू मंगाया है ना। तो ये रन किया यहाँ पर, और कोई रह गया इधर, सबका हो गया इधर, ठीक है। चलो एक रैंडम यहाँ 8 ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये छोटा मोटा यहाँ पर गेम बना सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। गुड। तो ये हमारा एक छोटा सा गेम बना, क्या था ये, नंबर गेसिंग गेम बना। अब यहाँ पर एक और हम गेम बनाते हैं,
और ब्रज जी ये गेम होगा हमारा रॉक पेपर सीजर्स का गेम होगा, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे साकिब मल्टीपल इफ एल्स। अभी तक हम यहाँ पर देखिए एक इफ और एक एल्स चल रहा है। अब मल्टीपल इफ एल्स का मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया, और इसी के अंदर दो टॉपिक आएगा, एक आएगा नेस्टेड इफ एल्स और दूसरा आएगा मल्टीपल इफ एल्स, ठीक है। ब्रज जी बहुत सिंपल सा गेम है ये। क्या है ये? बचपन में खेला हुआ है और ये प्रोग्रामिंग का काफी पॉपुलर गेम है कि रॉक है, सीजर है या पेपर है। और आपको पता है दोनों में से वो रॉक पेपर सीजर जो गेम होता है उसमें कोई एक ही बंदा जीतता है एक बार में, है ना? ऐसे चेक किया जाता है ये, यस या नो? इस तरीके से जो खेला जाता था, है ना, रॉक पेपर सीजर के बेसिस पे। देखिए बंदे क्या है ना, एग्जिस्टिंग चीजों को समझ के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे देखिए आईओटी यूज करा दिया। आईओटी का मतलब इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये ग्लव्स है और ग्लव्स खेलेगा रॉक पेपर सीजर। तो बंदों का क्रिएटिविटी ऐसे ही होता है। यहाँ देख रहे हैं इसने ये इसने ये बना दिया एक यहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग आर्डिनो। रॉक है, पेपर है, सीजर है, रैंडमली यहाँ पर ये कोई भी एक हैंड यहाँ पर आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये खेलेगा। और यहाँ ये कैमरा है वो आपका देखेगा, हाँ राइट, उसके हिसाब से वो करेगा। और देखिए तो बंदे ऐसी क्रिएटिविटी करते रहते हैं। इसमें कुछ नहीं, तीन चीजें यूज हुई होंगी इसमें। एक आपका यहाँ पर ये रेस्पबेरी पाई यूज हुआ होगा माइक्रो कंट्रोलर में कोड चलाने के लिए। यहाँ आर्डिनो यूज किया गया, आर्डिनो इसको हम यहाँ बोलते हैं इधर है। और यहाँ पर ये बस वही छोटा सा कोड जो अभी हम राइट करेंगे उसको पास करा दिया। और ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ सर्वो मोटर है, इन तीनों को ये चलवा दिया गया उसके इनपुट के बेस पे, राइट। तो मतलब अगर आप बनाने पर आओगे बना लोगे, ये सब ज्यादा कोई बहुत हैवी नहीं होता, राइट। और बच्चों को अच्छा भी लगता है ये सब। क्या जी, क्या बदल गया है? आपके गेम बदल गए? नहीं, बच्चों के गेम तो बदल गए हैं, सही बात है। अब वो सरकारें बदलते हैं। अब उन्हें रॉक पेपर सीजर नहीं, उन्हें रॉक से मतलब है बस, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, ये इमेज नहीं आया ये। अच्छा यूआरएल पेस्ट कर दिया था यहाँ पर, आप ये पेस्ट करो, ठीक है। तो देखिए ब्रज जी कैसे यहाँ पर एक गेम खेलेंगे। इंपोर्ट करेंगे, अगर कंप्यूटर से कुछ भी रैंडमली काम कराना है तो क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? रैंडम। संजीत भाई तीन ही चॉइसेस है यहाँ पर, या तो बंदा रॉक सिलेक्ट कर सकता है या पेपर या सीजर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। रैंडम के अंदर हमारे पास एक मेथड, उसका नाम है क्या? चॉइस। मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर ये जितने भी चॉइसेस हैं इनमें से कोई एक ही अपने आप चूज कर लेगा। प्रति देखिए क्या चूज किया इसने, दोबारा रन करेंगे तो रॉक, ये अपने आप ये कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रैंडमली सही आ रहा है क्या? प्रियांशु भाई इसे मैं कंप्यूटर के चॉइस नाम से सेव कर सकता हूँ कि ये जो भी आंसर होगा इसे क्या नाम से सेव कर लेना, रजी बताइए। और यूजर का चॉइस कैसे आएगा? इनपुट से। एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर इफ, और इफ से पहले यहाँ पर ये वाला सेम कोड कि दोनों का चॉइस क्या है, और वो कैसे पता लगेगा? इस वाले कोड से, है ना। सही है, कंप्यूटर का यहाँ चॉइस आ जाएगा, यहाँ यूजर का चॉइस आ जाएगा। अब ब्रज जी इस गेम में जीतता कौन है? अगर यूजर मान लेते हैं, अगर कंप्यूटर का चॉइस, देखो तीन पॉसिबिलिटीज है, इक्वल, डबल इक्वल टू से इक्वलिटी से कंपेयर करेंगे। अगर कंप्यूटर का चॉइस ब्रज जी यहाँ पर रॉक हुआ, क्या हुआ? तो इसके अंदर यूजर के पास दो पॉसिबिलिटीज है, यूजर के पास तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला क्या है, अगर कंप्यूटर का चॉइस रॉक नहीं, अगर कंप्यूटर का चॉइस बराबर हुआ संजीत भाई किसके, मतलब कंप्यूटर ने भी रॉक लिया, यूजर ने भी रॉक ले लिया, कंप्यूटर ने सीजर लिया, उसने भी सीजर ले लिया, तो इस केस में क्या, इस वाले इसमें क्या चले? टाई हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर मैच जो है आपका टाई हो चुका है ना, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। कोई इमोजी लगाना है तो इमोजी लगा लो यहाँ पर।
हैंडशेक वाला आता है इसमें, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये टाई हो चुका है इधर, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहाँ पर ये आ नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा क्या, ये रहा, ठीक है। ब्रज जी अब यहाँ पर वापस से इफ नहीं लिखेंगे, अब अगला इफ तब चलेगा जब ऊपर वाला इफ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे बोलते हैं एल्स, बट पाइथन में इसे बोला जाता है एलिफ, और एलिफ के बगल में भी कंडीशन लिखना होता है। अब ब्रज जी अब ये हो सकता है कि कंप्यूटर का चॉइस क्या हो, रॉक हो। अगर दोनों का चॉइस बराबर है तो क्या हो गया, अब कंप्यूटर का चॉइस अगर रॉक है तो अब इस एलिफ के अंदर में ताकि बाबू में वापस से इफ एल्स लिखना। अब यूजर के पास दो चॉइस बनते हैं, क्या रॉक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रॉक होगा तो ऊपर ही हैंडल हो जाएगा। क्या बचता है उसके पास, या तो पेपर या ब्रजीत। एलिफ के अंदर में वापस से इफ कंपेयर होगा कि अब जरा चेक करो यूजर के पास क्या चॉइस देने। अगर यूजर यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करता है तो कौन जीता, कंप्यूटर रॉक है और यूजर पेपर है, पेपर और रॉक में कौन जीतता है, पेपर। पेपर और रॉक में कौन जीतता है, पेपर जीतता है। तो पेपर कौन है यहाँ पर, पेपर किसका चॉइस है, तो यहाँ पर कौन जीता, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं। अब ब्रज जी अगर यूजर का चॉइस पेपर नहीं है तो यूजर का चॉइस यहाँ बचा हुआ क्या रह गया, सीजर। तो यहाँ एल्स में कौन जीतेगा, सीजर और रॉक में कौन जीतता है, रॉक, और रॉक किसका चॉइस था, तो यानी कौन जीता इस वाले में, एल्स में कौन जीता यहाँ पर, और कौन हार गया इधर, यूजर हार गया। ब्रज जी ये बना एक केस, एलिफ ये बना हमारा एक केस, सेम एज इट इज एलिफ हमारा बनेगा दूसरा केस। अब अगर कंप्यूटर का चॉइस, अब अगर कंप्यूटर मान लेते हैं पेपर सिलेक्ट करता है, तो अब यूजर के पास फिर से कितने चॉइस हैं, तो इफ, अब अगर यूजर का चॉइस अगर यहाँ पर सीजर रहता है तो सीजर्स और पेपर में कौन जीतता है, कौन जीतता है, तो सीजर किसका चॉइस है। तो यानी ये कोड में उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता है ऐसे, इसके अंदर कौन जीता, सीजर, यानी कि यूजर जीता, और एल्स में कौन जीत रहा होगा। तो क्या ब्रज जी में ये वाला कोड यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कि अगर यूजर का चॉइस अगर सीजर नहीं है तो यूजर का चॉइस क्या होगा, रॉक होगा, और रॉक में कौन जीतेगा, कंप्यूटर यानी पेपर जीतेगा, तो यानी वो कंप्यूटर जीत गया, यूजर हार गया। ब्रज जी अभी भी कोड डन नहीं हुआ है, अगर कंप्यूटर का चॉइस रॉक है तो ये चले, अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर है तो ये चले। अब एक और एलिफ, अगर कंप्यूटर का चॉइस सीजर है तो इफ यूजर अगर यहाँ पर पेपर लेके चलता है या रॉक लेके चलता है, क्या लेके चलता है, तो सीजर और रॉक में कौन जीता, रॉक, तो रॉक किसका चॉइस है, तो कौन जीता, यानी यूजर जीता, और एल्स में कौन जीत रहा होगा फिर, अगर इफ में यूजर जीत रहा है तो एल्स में कौन जीत रहा होगा, कंप्यूटर जीत रहा होगा। तो ये वाले कोड को यहाँ से हटा दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं, बताओ कोई कंफ्यूजन। ऐसे यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग का ये लेंथ कितना पड़ गया, यहाँ से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और यहाँ पर हमने अलग अलग केसेस हैंडल किए। अच्छा अब इसमें यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर गलती यहाँ पर ये हो सकती है यूजर से कि यूजर ने यहाँ पर लिख दिया इंडिया, उसे बोला क्या था सीजर, और उसने लिख दिया यहाँ पर इंडिया, तो चॉइस अलग हो गया, तो गलत हो गया। तो मैं यहाँ पर बच्ची कह रहा हूँ ये जो पूरा वाला, ये जो नीचे पूरा कोड है, ये नीचे पूरा कोड तभी चले, ध्यान से देखना, इफ अगर यूजर का चॉइस इन, यूजर का चॉइस अगर इसमें से है, किसमें से, अब यूजर का चॉइस या तो रॉक होगा, पेपर होगा, या अगर इन मेंबरशिप पढ़ा था ना, अगर इसमें से है तो ब्रजी तभी ये नीचे वाला सारा कोड चले, सारे कोड को उठा करके, यहाँ पर ये कितना कोड है, इस सारे कोड को उठा के आप यहाँ पर टैब बटन लगा देंगे, क्या लगा देंगे,
टैप बटन। टैप बटन का मतलब है कि ये वाला कोड कब चले, जब ऊपर वाला कोड चले। और ऊपर वाला कोड कब चलेगा जतिन, जब वो यूजर का जो चॉइस है वो किसके अंदर होगा, इन्हीं के अंदर होगा। अगर मान लेते वो कुछ और लिखा हो तो इस वाले इसके अगेंस्ट में क्या यहाँ पर मैं एल्स यहाँ पर दूं, और ये एल्स किसका होगा ब्रज जी, ये पहले वाले इफ का होगा। और यहाँ पर इस एल्स में क्या बोल सकते हैं, अगर ये इफ नहीं चला मतलब इस एल्स में यूजर से मिस्टेक हो गया, मतलब यूजर ने गलत चॉइस दे दिया, तो यहाँ एल्स में बोल सकते हैं इधर इनवैलिड इनपुट या रॉन्ग चॉइस, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे बोल दिया अगर, कोई डाउट तो नहीं। ये आपका बना फाइनल कोड। अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा ये, हाँ क्या वो नहीं, वो हिंट तो दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बता तो रहे भाई एंटर योर चॉइस, और यहाँ पर बोल दो इधर कि किसमें से चॉइस करना है, चॉइसेस में से। और यहाँ इनपुट में हमने क्या लगा दिया, एफ स्ट्रिंग। ये कोड रन करेंगे तो यहाँ देखो क्या मैसेज आ रहा है, एंटर योर चॉइस, यहाँ बगल में आ रहा है ना। अब यहाँ पर इसने लिख दिया कपिल, तो क्या बोलेगा मैसेज यहाँ पर, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर का चॉइस था सीजर और यूजर का चॉइस था कपिल, तो क्या मैसेज आ रहा है, इनवैलिड इनपुट और रॉन्ग चॉइस। ये कोड हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ब्रज जी अगर यहाँ पर अब मैंने बोला पेपर, तो अब देखो सही आ रहा है, कंप्यूटर का चॉइस क्या है, यूजर का चॉइस क्या है, कौन जीता है, और यूजर क्या हो गया। तो जहां जहां यूजर जीत रहा है वहां वहां यूजर के लिए अच्छा इमोजी ये वाला, और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए यहाँ कौन सा इमोजी, कंप्यूटर के लिए रोने वाला इमोजी है ना। और यहाँ इसके लिए ये, और इसके लिए ये, सही है भाई, सही है ना, कोई डाउट तो नहीं। और इस पूरे कोड को जहां जहां हमने यूजर वन लिखा है वहां पर इसे वापस से पेस्ट करा दो, कोई डाउट इसमें। देखो जिस तरीके से, सही है। और इनवैलिड इनपुट में यहाँ पर क्या मैसेज आ जाए, ये डन, अरे सही है ना भाई, इनवैलिड इनपुट है, ऐसी तो प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल होगा। अब ये रन किया मस्त, और यहाँ पर हमने लिखा ब्रज जी क्या पेपर, तो कौन जीता और कौन हार गया, अब सही है। दोबारा अब बताइए भाई, चलिए कौन खेलेगा, पेपर, अरे क्या बात है, टाई हो चुका है। ठीक है चलिए अगला बताइए भाई, तो कौन जीता यहाँ पर, कंप्यूटर जीता भाई, ठीक है। बताओ भाई वंश, रॉक, तो यहाँ पर टाई हो चुका है आपका, राइट। कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस से क्या हो चुका है, इधर ड्रॉ हो चुका है, टाई हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ ये प्रोग्राम किया जाता है। और ये क्या टॉपिक क्या हमारा, कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो जी यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रोग्राम आपके चेंज हो रहे हैं, बढ़िया कोड है। और इसी को बंदे ने यहाँ पर क्या कर दिया है, माइक्रो कंट्रोलर से पास करा दिया, जैसे हमारा ये कोड है ना, इसी को माइक्रो कंट्रोलर से पास करा दिया, तो आप वहां पर खेल सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ही बैकएंड में प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है। इजी है, सही है, कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है, नो। तो ये दूसरा गेम था हमारा, हाँ क्या नहीं आ रहा, चॉइसेस नहीं आ रहा, ये बनाओगे ना तब आएगा ना। हाँ 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 क्या चीज, हाँ हाँ हम्म हाँ वैसे भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गेम प्ले ना करे तो यहाँ पर ये जो आपका इनपुट है
ये वाला पर्टिकुलरली, इस वाले को इसके बाद यहाँ पर ये ले लो, इसमें इस वाले इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ इसकी वजह इफ नॉट इन कोड को हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा उससे। इसमें बताओ और क्या पूछना है भाई? ब्रज जी क्लियर है? हाँ, अरे वो लिख लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। अगला कोड इसमें देखिए, और अगला काफी काम का कोड है, और ये आप लोगों ने बहुत बार यूज भी किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। दैट इज कॉल्ड आपका लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म एंड ओटीपी वैलिडेशन, बहुत काम का टॉपिक है, ध्यान से देखना है इधर। ब्रज जी, जब आप किसी न्यू वेबसाइट पर जाते हैं तो लॉगिन करवाता है, तो यहाँ पर हमने बोला कि यूजर आईडी में, यहाँ पर हमने इनपुट में बोला क्रिएट योर, क्या बोला भाई? यूजर आईडी, सही है। और संजीत भाई ने बिल्कुल सही कहा, पहले नेम मांगेगा। और ब्रज जी क्या बोलेगा इधर? एंटर योर फुल नेम, उसके बाद क्या बोलेगा? क्रिएट योर यूजर आईडी। और यूजर का पासवर्ड में क्या बोलेगा इधर इनपुट में? बताओ। परफेक्ट, ये तीनों इनपुट ले लिए। उसके बाद जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या मैसेज आ जाएगा? प्रिंट ऐसी मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? कब? जब बंदा यहाँ अपना नाम भी बता रहा है, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, तो लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रज जी, अब यहाँ मैसेज आएगा, ठीक है, आंसर। वांट टू लॉग इन, अगला मैसेज आएगा क्या? क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं? ठीक है। तो इफ अगर इसका आंसर क्या रहता है, यस, ऐसी तो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए लिख दिया पास। पास का मतलब है अभी फिलहाल मुझे नहीं पता क्या करना है, हम थोड़ी देर में आगे सोचेंगे। पास का मतलब होता है एक कोड लॉजिक को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, मतलब अभी हमें यहाँ कोड नहीं पता क्या आने वाला है, तो फिलहाल कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या लिख दिया इधर? पास। अब ब्रज जी, अगर यहाँ उसका आंसर यस नहीं है तो उसका आंसर क्या है फिर? ठीक है, तो एल्स में क्या मैसेज आ जाएगा? भाई वो लॉगिन नहीं करना चाहता, तो एल्स में क्या मैसेज आए? अरे आप किसी वेबसाइट पर गए, आप लॉगिन नहीं करना चाहते, तो क्या मैसेज आए? ऐसा कुछ मैसेज आएगा ना, थैंक फॉर योर विजिट, जो भी है ना, या आप जो है विजिट अगेन, ऐसा आप मैसेज बोल सकते हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब अगर ब्रज जी, ये तो हमने पास इसलिए लिखा था क्योंकि हम एल्स के टॉपिक पर आ रहे थे। अब मैंने कहा अगर बंदा लॉगिन करना चाहता है, तो लॉगिन करना चाहता है तो अब उससे क्या मांगेगा? आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर यूआईडी, और यहाँ पर अब हमने बोला कि एंटर योर यूजर आईडी, और दूसरा क्या मांगा उससे? पीडब्ल्यूडी, मतलब एंटर योर पासवर्ड। देखिए वहां क्रिएट करा रहे थे और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर इनपुट लिया जा रहा है। अब एक बात बताओ ब्रज जी, उसने जो यूजर आईडी बनाया था और वो जो यूजर आईडी इनपुट कर रहा है, वो दोनों सेम होगा तभी तो आगे लॉगिन लेगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि इसका जो यूआईडी है वो किसके बराबर होना चाहिए? और एंड, ये हो गया पहला कंडीशन, एंड ऑपरेटर पढ़ा था ना। और पासवर्ड भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। कौन सा पासवर्ड? ये जो पासवर्ड यहाँ इनपुट कर रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए? यूजर के पासवर्ड। अरे बात क्लियर है कि नहीं है ब्रज जी? अगर ऐसा होगा तभी क्या होगा यहाँ पर, बताओ। तो यहाँ फिलहाल पास लिख दिया, मतलब आगे सोचेंगे। अगर यहाँ पर वो यूजर आईडी और पासवर्ड सही नहीं बताता तो एल्स में क्या मैसेज बोले? बताओ ब्रज जी।
भाई आपने यहाँ लॉगिन किया और आपने यहाँ पर यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ बताओगे ना कि यहाँ पर आप इनवैलिड क्यों बोलोगे? ये नहीं बताओगे क्या इनकरेक्ट है, ये नहीं बोलोगे इनकरेक्ट पासवर्ड, इसका मतलब है वो समझ जाएगा आईडी सही है, या इनकरेक्ट आईडी इसका मतलब है पासवर्ड सही था। ठीक है, आप बोलोगे दोनों में तो कुछ भी गलत हो सकता है, क्या? इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। कब ये मैसेज कब आए? जब रॉन्ग हो। और यहां पर अगर सही हो तो क्या मैसेज आए? लॉगिन हो जाए, है ना? तो लॉगिन होने के लिए और वेलकम यहां पर मैंने करा दिया किसे? उसके नाम को। क्या नाम था उसका? यूजर नेम था ऊपर, है ना? ये क्लियर है? वेलकम नमन, ये क्लियर है? और इसके नीचे पूरा क्या होगा यहाँ पर हमारा? उसका जो भी डिटेल होगा, वेबसाइट होगा, जो भी उसे करना है यहाँ पर वो सारी चीजें चेक कर सकता है। ठीक है, हाउ आर यू के बेसिस पर। कोई डाउट तो नहीं? ये कब बोलेगा ब्रज जी? हैं? जब करेक्ट होगा तो ये वेलकम यूजर नेम और हाउ आर यू करके मैसेज आएगा। और अगर इनकरेक्ट होगा तो क्या बोलेगा? और इसी के अंदर मैं यहां पर क्या लेना चाहता हूं उससे? फॉरगेट आंसर मैं यहां पर लेना चाहता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आईडी फॉरगेट हो गया है, उसे याद नहीं आ रहा है। अरे हो सकता है ना? तो या तो ये यस बताएगा या तो ये नो बताएगा। अगर इसका आंसर, इस फॉरगेट का आंसर संजीत भाई अगर यस होता है, इसका मतलब क्या है? हैं? इसका मतलब क्या है? कि वो अपना आईडी और पासवर्ड भूल गया है। अरे बात क्लियर है ना? तो अगर आप किसी अपना आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो ब्रेथी उसके बाद क्या होता है? आपसे बोलता है आप अपना मेल डिटेल दो और उस पर आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा या ओटीपी वेरीफाई होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ तो फॉरगेट हो तो गया, फॉरगेट आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यूजर से क्या ले रहे हैं और ईमेल में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एंटर योर ईमेल। कोई डाउट तो नहीं? अब ब्रज जी उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और दूसरा क्या कह रहे हैं इधर इनपुट में? एंटर रजिस्टर्ड फोन नंबर। अब जब ये दोनों डिटेल यहाँ पर दे देगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ओटीपी भेजेगा। तो ओटीपी कैसे निकलवाए? रैंडम हमारे पास है मॉड्यूल, तो यहाँ पर हमने बोला ओटीपी इज इक्वल्स टू रैंडम, हमारे पास कोड है ना, और रैंडम के अंदर एक हमारे पास रैंडम इंटीजर है। मैंने कहा एक एक से लेकर के 9 तक के बीच का कोई भी क्या निकाल लेना, 4 डिजिट का कोड निकाल लेना और उसे किस नाम से स्टोर कर लेना? ओटीपी के नाम से। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक मैसेज करा देना, क्या? सेंडिंग ओटीपी। सही है, ऐसे कर सकते हैं मैसेज। और कितने देर के लिए कोड को रोक देना गाइस? 2 या 3 सेकंड के लिए। कोई डाउट तो नहीं? और ये ओटीपी किस पे आएगा? अब यहाँ से अब हम फोन नंबर पे कैसे भेजें? यहाँ से तो भेजना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहीं पर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। क्या? योर ओटीपी इज, ऐसे करवा सकते हैं ध्रुव? यस या नो? हमने यहाँ पर क्या बोला? योर ओटीपी इज, और ओटीपी का आंसर कहाँ से मिल जाएगा मुझे? एफ स्ट्रिंग में। कहाँ से मिल जाएगा गाइस? ओटीपी से मिल जाएगा। ओटीपी मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा? उस ओटीपी को क्या करेगा? एंटर करेगा। तो यहाँ पर ओटीपी का आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? इनपुट करवाएंगे और यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंटर ओटीपी। सही है,
अरे यस या नो, क्या बोलेंगे इधर? एंटर ओटीपी। अब ब्रज जी ये जो ओटीपी आ रहा है ये इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। और यहाँ इनपुट के थ्रू जो भी आता है वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। अरे बन जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो भी ओटीपी आंसर है उसे क्या बना लेना? इंटीजर बना लेना। अब संजीत भाई ये जो ओटीपी का आंसर होगा, ये ओटीपी का आंसर फिर से क्या होगा? यहाँ पर चेक होगा। क्या चेक होगा? ये जो ओटीपी का आंसर ये बराबर है कि नहीं? किसके बराबर होना चाहिए? ये यूजर आईडी पासवर्ड क्यों होना चाहिए? कहाँ ध्यान? ओटीपी के बराबर होना चाहिए। ओटीपी जो भेजा है वो यहाँ पर स्टोर है ना। अगर ये ओटीपी जो उसने एंटर किया और जो ओटीपी भेजा था अगर वो सही है तब क्या यहाँ मैसेज आए? लॉगिन नहीं कराएंगे। योर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मेल। अरे यही तो है ना कि भाई ये ओटीपी वेरीफाई होने के बाद उसके पास यहाँ पर क्या जाए? मेल पे सेंड हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, ओटीपी अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ओटीपी बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है? ओटीपी गलत है। और ओटीपी गलत है तो यहाँ एल्स में यहाँ पर क्या बोले मैसेज में? इनकरेक्ट ओटीपी। ये सही है यहाँ पर। और यहाँ पर मैसेज बोल दे अटेम्प्ट लेफ्ट 0। ऐसे ही मैसेज बोल दे। वैसे हम ये भी कंट्रोल ले सकते हैं, 3 बार ट्राई करें, 4 बार ट्राई करें। ये बना कि नहीं बना ब्रज जी? ये इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यूजर नेम लिया गया, यूजर आईडी लिया गया, प्रिंट कराया गया। यहाँ पर इस सीक्वेंस में आपको ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और कौन सा कोड किसके अंदर चल रहा है? सही है। क्या करना पड़ेगा? हाँ कर तो दिया। यहाँ पर फॉरगेट आंसर अगर है तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी और ये मांगे, ये सही है ना? अरे है कि नहीं है यहाँ पर? बस कोई डाउट तो नहीं। अब इसको यहाँ पर, अब इस कोड को हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रन किया। क्या कह रहा है संजीत भाई? एंटर योर फुल नेम जतिन कुमार। क्या कह रहा है भाई? जतिन यूजर आईडी बनाओ। तो जतिन अंडरस्कोर कुमार 1 2 3 ये आपने क्या बना दिया? यूजर नेम। पासवर्ड क्या बनाया आपने? जतिन @1 2 3। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है ब्रज जी? क्या मैसेज आ रहा है? योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या हमें लॉगिन करना है? अगर हम यहाँ लिखेंगे यस तो देखो क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ब्रज जी यहाँ पर मैंने यूजर आईडी तो यही था, उसके बाद क्या कह रहा है? पासवर्ड क्या था? ये था, है ना? आप एरो डाउन एरो से पुराना ये आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो क्या कह रहा है इधर? वेलकम जतिन, हाउ आर यू। सही कोड है ये तो तब जब सारी चीजें सही चल रही है। अब इसमें गलत भी होंगे तो एक बार और ट्राई करते हैं इसे। एंटर योर फुल नेम। ठीक है भाई, हर्षित, हर्षित वर्मा। आईडी बनाने के लिए हर्षित अंडरस्कोर वर्मा 1 2 3। ठीक है। पासवर्ड आपका PWT@1 2 3। यहाँ पर क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? थैंक्स फॉर विजिट। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे सारे पॉसिबिलिटीज काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ये काम कर रहा है इधर, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तीसरा यहाँ पर संजित, आईडी आपका S@1 2 3। पासवर्ड आपका S@1 2 3। क्या लॉगिन करना है? हाँ करना है। आपसे आईडी यहाँ पर गलत डल गई और पासवर्ड आपसे सही था, है ना? तो क्या बोलेगा इधर? इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। ये फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा? और हमने बोल दिया कि क्या यस करना है। यहाँ पर यस बोला तो क्या कह रहा है? हाँ रीअरेंज। हाँ वो कर सकते हैं।
हाँ हाँ वो लूप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर उधर। लूप अभी नहीं चलाना है, लूप एक बार ट्राई करना, 2 बार ट्राई करना, 3 बार लूप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, वो कर लेंगे जब लूप स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, sanjit@gmail.com, सही है। जो भी है गमील हो गया, रहने दो उसे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एंटर योर रजिस्टर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या बोलेगा इधर, देखो सेंडिंग ओटीपी आ रहा है, 3 सेकंड बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मैसेज यहाँ आ रहा है, बट ये मैसेज कहाँ जाता है, ये फोन पे आता है। अभी हमारे पास फोन कनेक्टिविटी तो है नहीं, यहाँ पर आया ओटीपी और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया 4792। तो संजीत भाई क्या मैसेज आएगा, ठीक है। और अगर गलत डाल देते तो फाइनल वही बच रहा है, इसमें परमुटेशन है ना, तो ये फाइनल ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्रुव। और यहाँ पर आपका DHRUV ध्रुव @12 और यहाँ पर 1 2 3 आपका पासवर्ड और यहाँ पर you want to log in, यस। और यहाँ पर आईडी में ये है आपका पासवर्ड, आपका 1 2 3 है, सही है। अरे ये तो वो कर दिया ना ये तो यस करा दिया, हमें तो गलत पास कराना था। चलो गगन @1 2 3 1 2 3 यहाँ पर यस, उसके बाद गलत, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 गलत है, तो यहाँ पर बोल रहा है फॉरगेट करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोला, यस। और उसके बाद इधर एंटर योर ईमेल, देन उसके बाद पासवर्ड कितनी है, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या आएगा इधर, ओटीपी आएगा है। अरे सुमित क्या वो नींद आ रही है भाई आज, ओटीपी आ गया, कितना आया। और अगर ये गलत हो गया 09 और क्या कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, इनकरेक्ट ओटीपी अटेम्प्ट लेफ्ट 0, राइट। इसी को, ये तो जस्ट एक मैंने आपको टच बताया कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग राइट किया जाता है। तो हमने 3 तरीके से यहाँ पर कंडीशनल प्रोग्रामिंग को समझा, और मैंने पहले ही बोला है कंडीशनल प्रोग्रामिंग आएगा कोड अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तक डेटा टाइप पढ़ रहे थे, अब डेटा टाइप में कुछ भी ये सारी चीजें अचानक से यूज होंगी। तो हमने लॉगिन फॉर्म, ओटीपी वैलिडेशन हमने यहाँ देखा, रॉक पेपर सीजर हमने यहाँ गेम देखा, हमने नंबर गेसिंग गेम देखा, और हमने बेसिक इक्वल कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है वो देखा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे छोटे मोटे ट्राई करो, राइट, क्लियर है ना। 2-4 एक्सप्लोर करो ऑनलाइन और ट्राई करो, बस इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। सही है भाई, चलिए इसे यहाँ पर करते हैं क्लोज। मिलते हैं मंडे को।